काश आप भी इस क्षण में ऐसे लीन हो जाते कि आप फिक्र छोड़ देते कि इसका कोई मूल्य है या नहीं। मूल्य का मतलब क्या है? मूल्य की धारणा का अर्थ यह है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो अपने आप में मूल्यवान नहीं है, उससे कुछ और पाया जाएगा, वो मूल्यवान है। मूल्य का अर्थ है कि लक्ष्य सदा भविष्य में है और अभी मैं जो कर रहा हूं वो तो केवल साधनवत है। आप बाजार जा रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, इस सब का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो उस धन में है जिससे आएगा। फिर धन का भी क्या मूल्य है? फिर आप कहीं और मूल्य खोजेंगे। इस धन से जो मिलेगा उसका मूल्य है, उसका भी क्या मूल्य है? अगर आप यूं खोजते हुए चलें तो आप पाएंगे कि आप एक वर्तुल में घूम रहे हैं जहां किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है। आगे 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 हर चीज को आगे टालते चले जाते हैं। लाओस से कहता है टालो मत, जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है, क्योंकि जीवन का प्रत्येक क्षण साधन ही नहीं साध्य भी है। और तुम इस क्षण को ऐसे जियो जैसे इसके बाहर कुछ पाने को नहीं है। जो भी पाया जा सकता है वो इसी क्षण में है। ये निरुपयोगिता का सिद्धांत है। इसका अर्थ है उपयोगिता की बात ही मत सोचो, सिर्फ भोग को परम बनाओ, भोग को इतना गहन बनाओ कि उपयोगिता व्यर्थ हो जाए और क्षण अपने आप में सार्थक हो जाए। अगर लोग ध्यान भी कर रहे हैं तो भी फर्क समझे, अगर और किसी को मानने वाला ध्यान कर रहा है तो ध्यान एक साधन, वो कहता है परमात्मा को पाना है। परमात्मा में है मूल्य, ध्यान तो एक साधन है। अगर कोई तरकीब उसको बता दे कि काहे इतनी मेहनत कर रहे हैं बिना ध्यान के परमात्मा को पाने की तरकीब, वो फौरन ध्यान छोड़ देगा, क्योंकि ध्यान केवल साधन था। इसलिए पश्चिम में घटना घट रही है अभी, एलएसडी, मारिजुआना, मेस्कलिन, क्योंकि उनके प्रचारक कह रहे हैं कि क्या ध्यान कर रहे हो, तो पुराना ढंग है, ये काम तो एक गोली से हो जाता है। तो अगर ध्यान अपने आप में मूल्यवान है तो आप कहेंगे रखो अपनी गोली, क्योंकि ध्यान मेरे लिए आनंद है। लेकिन अगर ध्यान परमात्मा पाने के लिए या कुछ और पाने के लिए, और कोई दावा करता है कि क्या जरूरत 3 साल ध्यान में मेहनत करो, ये तो एक इंजेक्शन से, एक गोली से अभी हो जाता, तो आप ध्यान छोड़ देंगे स्वभावता, क्योंकि 3 साल क्यों बर्बाद करना है, इसमें ज्यादा उपयोगिता है गोली में। और आप समझ लेना कि वो गोली वाला आपको समझा लेगा आज नहीं कल। इस मुल्क को मैं मानता हूं कि जिस दिन भी इस मुल्क को एलएसडी और मारिजुआना की पूरी खबर हो जाएगी, ये मुल्क ध्यान और प्रार्थना करना बंद कर देगा। क्योंकि यहाँ जितने लोग मेरे पास आते हैं ध्यान की पूछने, वो सब ध्यान को साधन की तरह पूछ रहे हैं। उनका जो तर्क है वो गलत है, उस गलत तर्क का परिणाम खतरनाक है। समझे, एक आदमी उपवास कर रहा है, वो कर रहा है उपवास इसलिए कि उपवास से शांति होगी, आनंद होगा, या प्रभु दर्शन होगा, या आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन फिजियोलॉजिस्ट है, शरीर शास्त्री है, वो समझाता है कि आप कर क्या रहे हैं, उपवास में कर क्या रहे हैं आप, ये तो एक शारीरिक काम है। आप कुछ खाना ले रहे थे वो आपने बंद कर दिया, कुछ रासायनिक तत्व आपके शरीर में जा रहे थे वो अब नहीं जा रहे, तो आपके शरीर के भीतर जो रासायनिक व्यवस्था थी उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है। कुछ तत्व जो जा रहे थे बंद हो गए, कुछ तत्व जो इकट्ठे थे शरीर उनको रोज पचा लेगा, तो आपके भीतर रासायनिक व्यवस्था बदल जाएगी। वो कहता है आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, 3 महीने में आप व्यवस्था बदल पाएंगे। वो व्यवस्था हम एक इंजेक्शन से बदल देते हैं। उसका तर्क बिल्कुल साफ है, और जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है उसकी समझ में आ जाएगा। आखिर उपवास करेगा क्या? 3 महीने के लंबे उपवास में आपके शरीर की रासायनिक व्यवस्था बदल जाएगी। जो व्यवस्था 3 महीने के उपवास से पैदा होगी वो एक इंजेक्शन से अभी हो सकती, तो फिर हर्ज क्या है? फिर आपके पास कोई दलील नहीं, क्योंकि उपवास साधन था। लेकिन अगर यही बात महावीर को कही जाए तो महावीर कहेंगे कि मुझे उपवास के बाहर कुछ पाना नहीं है, उपवास आनंद है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मीरा नाच रही, आनंदित हो रही,
वो जितनी आनंदित हो रही, नाच रही, आपसे कोई कहे कि ये नाचना या आनंदित होना ये तो एक मेस्कलिन की गोली से हो जाए, एलएसडी का एक इंजेक्शन दे दिया जाए और हो जाए, आप इसी तरह नाच सकते हैं। एल्डस हक्सले जैसे विचारशील आदमी ने भी ये कहा है कि कबीर और दादू को जो अनुभव हुआ होगा वो अनुभव मुझे एलएसडी से हुआ है। कबीर को जो अनुभव हुआ होगा वो मुझे एलएसडी से हुआ है। फर्क कबीर और मेरे अनुभव में इतना ही है कि कबीर को आधुनिक ढंग का पता नहीं था, वो पुराने बैलगाड़ी के रास्ते से सालों की मेहनत कर रहे थे, और मुझे आधुनिक ढंग का पता है। ठीक है, अगर आप बंबई ही आना चाहते हैं कलकत्ते से और बैलगाड़ी में बैठना इसीलिए बैठे हैं आप बैलगाड़ी में कि बंबई पहुंचना है, तो फिर हवाई जहाज से आने में हर्ज क्या है? फिर आप ना समझें अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो बैलगाड़ी से ही जाएंगे। बैलगाड़ी या हवाई जहाज में फर्क फिर आपको नहीं करना है, फिर तो उचित यही है कि बैलगाड़ी से ज्यादा उपयोगी है हवाई जहाज। लेकिन जो आदमी कहता है बंबई पहुंचने का सवाल नहीं, बैलगाड़ी में होने में आनंद है, उसके लिए फर्क हो गया, वो हवाई जहाज के लिए राजी नहीं होगा। वो कहेगा कि बैलगाड़ी में होने का एक आनंद है जो हवाई जहाज में नहीं हो सकता। सच तो यह है कि हवाई जहाज में यात्रा होती ही नहीं। यात्रा हो कैसे सकती है हवाई जहाज में? आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, बीच की जगह तो गिर जाती है। यात्रा तो बैलगाड़ी में ही होती, क्योंकि एक एक पौधा, जमीन का एक एक टुकड़ा सब आपके पास से गुजरता, आप उसके पास से गुजरते। हवाई जहाज यात्रा नहीं, यात्रा से बचने का उपाय है। वो जो यात्रा थी बीच में उसको गिरा देना है, हटा देना है। कलकत्ता और बंबई दो बिंदु हो जाते हैं, बीच से सब गिर जाता है। आप कलकत्ता से सीधे बंबई होते हैं। अगर कल कोई और उपाय हो सके जो और शीघ्रगामी हो तो हम उनका उपयोग करेंगे। उपयोगिता का अर्थ यह है कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई उपयोग नहीं, कहीं जाना है, कहीं कोई मंजिल है, जिस तरह से हम पहुंच जाएं। लेकिन लाओ से कहता है कि ताओ मंजिल नहीं है, इसलिए उसने नाम दिया है ताओ। ताओ का अर्थ है द वे, मार्ग। ताओ कोई मंजिल नहीं है कि जहां पहुंचना है, मार्ग ही ताओ है, मार्ग ही परमात्मा है। प्रतिपल मंजिल है और प्रतिपल का उपयोग जो साधन की तरह करेगा वो उपयोगितावादी है, और जो प्रतिपल का उपयोग साध्य की तरह करता है वो उत्सववादी है। इस फर्क को ठीक से समझ लें, तब जीने के ढंग दो ढंग के हो सकते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए, और जहां पहुंचना है वो आगे, अक्सर वहां कोई पहुंचता नहीं कभी, क्योंकि मरने तक हम टालते ही चले जाते हैं। और एक दूसरा रास्ता है कि जहां हमें पहुंचना है वहां हम अभी हैं, अब हमें सिर्फ भोगना है इस क्षण को। आप मुझे सुन रहे हैं, आप दो ढंग से सुन सकते हैं। एक ढंग तो यह है कि मुझे सुन के आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है, कि मुझे सुनकर आपको कुछ रास्ता निकालना है, कि मुझे सुन के आप उसका कुछ उपयोग करेंगे, तो फिर आपका सुनना एक काम है। और दूसरा कि आप मुझे सुन रहे हैं, ये सुनना ही आनंद है, इससे कहीं पहुंचना नहीं, इससे कुछ उपयोग नहीं करना, इससे कोई ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, कोई पंडित नहीं बन जाना, कहीं जाना नहीं। ये सुनने का जो क्षण है ये आनंदपूर्ण, ये एक उत्सव है। तब प्रतिपल आप आनंदित हैं। इसकी उपयोगिता बाहर नहीं है, भीतर है। इसका यह अर्थ नहीं कि इससे आपको लाभ ना होगा, इससे ही लाभ होगा, क्योंकि प्रतिपल जो आपने आनंद लिया है वही इकट्ठा हो जाएगा, उसकी राशि बन जाएगी। और जिसने टाला है उसके हाथ खाली रह जाएंगे, क्योंकि जिसने प्रतिपल इकट्ठा नहीं किया वो आखिर में इकट्ठा कैसे कर लेगा। क्षण तो खो जा रहे हैं। लाओस से बिल्कुल गैर उपयोगितावादी, वो जो परम सत्य है, वो जो परम जीवन का तत्व है, गैर तरासी लकड़ी की तरह, कोई उसका